हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बड़ों का मेरा प्रणाम, छोटे छोटे सारा प्यार वाला आशीर्वाद। दोस्तों, आज का व्लॉग मेरे 5:45 बजे से मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। अभी मेरी बेटी जा रही है, मैं उसी को छोड़ने जा रही हूँ। बस में बैठा दिया मैंने बेटी को, 6 बजे निकलेगी अभी बस। बस निकल चुकी है अभी। अब मैं अभी घर के लिए जा रही हूँ। मेरे पीछे नदी है, ये गंगा नदी। मैं पुल पे खड़ी हो रही हूँ अभी। तब नदी में पानी है ही नहीं, बंद कर दिया है आजकल। दिवाली के लिए यहाँ पे सफाई चलेगी। ये इधर नदी है और जो छोटा सा पुल देख रहा है वहाँ पे ट्रेन आती है। अभी मैं घर पहुँच चुकी हूँ, लेकिन स्कूटी में बहुत ठंडा लगा। बस अब मैं अपना नाश्ता वगैरह बनाती हूँ बेटे के लिए, स्कूल के लिए। उसको भी उठाती हूँ, 6:15 हो चुका है। तो बस अब नाश्ता बनाने की तैयारी करती हूँ। बस उसको उठा देती हूँ, फिर नहा धो के वो भी तैयार हो जाएगा। फिर अपना बाकी का काम करते रहूँगी मैं। नहा धो के मेरी पूजा पाठ भी हो गया है। बेटा स्कूल चला गया है। अभी बस अब अपने लिए नाश्ता वगैरह बनाते हैं, फिर नाश्ता करेंगे। मेरा सारा काम हो चुका है। अभी 10 बजने वाला है। नाश्ता वगैरह कर लिया है, झाड़ू पोछा जो भी घर का काम होता है मैंने सारा ख़त्म कर लिया है। अभी मैं थोड़ा देर 2 मेरे फेवरेट नाटक है, मैं वही नाटक देखने वाली हूँ, सीरियल वगैरह। तो बस अभी के लिए जय श्री राम। गढ़वाल सभा के उद्धार के लिए कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमें कहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर निशंक जी हर चिंता करते हैं। मुझे उम्मीद है बिना आपके कहे, बिना मेरे कहे ही उद्धार ही करके जाएंगे। जब हमारे MP साहब यहाँ पर आ गए, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री और हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद, जिनका भारत में, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में भी जिनका नाम जानते हैं, और डॉक्टर निशंक अगर यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमारी गढ़वाल सभा का उद्धार वैसे ही हो। मैं गढ़वाल सभा आपको बहुत बधाई देने के लिए आया हूँ, और विशेष करके हमारे जो सारे कलाकार हैं उनका भी अभिनंदन करने के लिए आया हूँ कि जिन्होंने अभी बताया, सचिव साहब बता रहे थे, सचिव साहब बता रहे थे कि 1959 से बहुत बधाई देना 60 संस्था से जुड़े हैं, और जिन्होंने भगवान राम के उस दरबार में भगवान राम के दर्शन कराने का जिन लोगों ने भी प्रयास किया है, हम सब लोग आज उनको अभिनंदित कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, और जो हमारे बीच नहीं है उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। क्योंकि उस समय से लेकर के और आज तक ये परंपरा हमने शुरू की। मुझे बताया नेगी जी ने, जो जिस सभा के अध्यक्ष भी हैं, कि बीच में थोड़ा सा व्यवधान भी हुआ था, लेकिन फिर शुरू हो गया। हमारे संरक्षक को आज प्रकाश काला जी, विक्रम सिंह नेगी जी अध्यक्ष है, पीताम्बर दत्त जी उपाध्यक्ष हैं, कुपेटी जी सचिव हैं और रामेला के संयोजक भी हैं, नंदकिशोर डोगरियाल जी सचिव हैं, राजेंद्र जी कोषाध्यक्ष हैं, भारतीय मंगाई जी सांस्कृतिक सचिव है, राधिका भूतनाला जी संगठन सचिव हैं। और मैं देख रहा था कि पीछे भी बहुत लंबी सूची है, जो पूर्व के जितने भी पदाधिकारी हैं, इससे पहले के भी, उन सभी लोगों को मैं अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। मैं ये पहले भी आना था, बीच में क्योंकि एक विदेश की यात्रा आ गई, उसके कारण मैं उस तिथि में यहाँ नहीं पहुँच पाया, लेकिन मैं आपको बधाई देने के लिए आया हूँ। भगवान राम, ये भगवान से पहले पुरुषोत्तम बोलते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी जो उत्तम है वो पुरुषोत्तम है। ये पूरी दुनिया के लिए भगवान राम एक ऐसे उदाहरण है जिनको पूरी दुनिया, मॉरिशस तो हमारा देश नहीं है, लेकिन मॉरिशस में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण का केंद्र है। दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रामायण केंद्र मॉरिशस में है।
इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये इंडोनेशिया जो दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है, वो मुसलमान भी श्री राम को अपना आराध्य देवता मानते हैं। कोई गांव, कोई शहर ऐसा नहीं है जिस गांव और शहर में रामलीला नहीं होती है। और मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ, मुझे लगा कि मैं हिंदुस्तान में आ गया जब मैं उस देश की यात्रा पर था, इंडोनेशिया की। हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में भगवान राम की आदमकद मूर्तियां हैं, लक्ष्मण की मूर्तियां हैं, हनुमान जी की मूर्तियां हैं। और वहाँ की रामलीला की प्रस्तुति आप उसमें देखेगा, आप तो इंटरनेट में भी देख सकते हैं। वो तो दिल्ली तक रामलीला करने के लिए आते हैं, अद्भुत रामलीला है। मैं उत्तर प्रदेश का संस्कृति मंत्री भी रहा, लेकिन घटोत्कच की प्रस्तुति यदि मैंने सच्ची रूप में कहीं देखी है तो इंडोनेशिया में जाकर के देखिए, आप समझ सकते हैं हमारा राम पूरी दुनिया में छाए, पूरी दुनिया में छाए। मैंने उनके प्रधानमंत्री जी से पूछा कि आप तो मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है और आपके यहाँ इस तरीके का वातावरण देख रहा हूँ, मेरी जिज्ञासा है। उन्होंने कहा कि जो सवाल आपने उठाया जब पाकिस्तान का प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया था, उन्होंने भी ठीक ऐसे ही बोला कि भाई हम हिंदुस्तान में आए हैं या किसी मुस्लिम देश में आए हैं। तो उनको भी वो जवाब दिया जो मैं आपको दे रहा हूँ। उन्होंने कहा, हमने उनको कहा देखिए हमारा धर्म इस्लाम हो सकता है लेकिन संस्कृति हमारी राम की संस्कृति, राम को नहीं छीन सकते। ये है राम का पूरी दुनिया में वैभव। कौन दुनिया का देश है जो राम को बहुत ही अच्छा अभिनय किया गया, उसके लिए सभी छात्रों को बधाई। और आशा करता हूँ कि गढ़वाल सभा इसी प्रकार से अनेकों कार्यक्रम करते रहे। श्री राम की भूल रहे बच्चे। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा संतति है तो यज्ञ घर जन में 4 कुमारा रघुकुल दीप जगत आधारा चारों प्रातों के शुभ नामा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काल हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की मृदु स्वर कोमल भावना रोचक प्रकृति एक एक कर वर्णन अवध में ऐसा एक दिन आया निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया अवध में ऐसा एक दिन आया जगदीश यादव तोड़कर सबने हनाते मोहगे पाषाण हृदयों में जगे अंगारे विद्रोह के ममता भरी आंखों के आंचल बीच मत कर रह गए गुरुदेव ज्ञान और नीति के सागर विघट कर रह गए रघुकुल नायक हो
सीता को हुआ सहायक वन का एक सन्यासी। उन ऋषि पर कुल में कुलदीप जगाए, राम के दो सुत सिया ने पाए। श्रोतागण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वह महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है। अपने जय श्री राम, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण जति की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया है, उनका भी मैं गढ़वाल सभा की ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पंडाल की शोभा बढ़ाई, कलाकारों का उत्साह बढ़ाया और सभा का मनोबल बढ़ाया, उसके लिए बहुत आभार प्रकट। विशेषकर मातृशक्ति का, जिन्होंने रामलीला प्रारंभ होने से और रामलीला समापन तक जो है यहाँ अपना पूरा समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के बाद धन्यवाद।